हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। राइट। तो वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तब हम ये जो सिंटेक्स है आपको दिखता है, डेटा टाइप और वेरिएबल्स। राइट। तो ये पहले डेटा टाइप्स आएगा और उसके बाद एक वेरिएबल का नेम आएगा। तो हम चेक करते हैं। तो हम जो डेटा टाइप सीखे हैं उनमें से जो हमारे डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। राइट। तो इसका एक नाम दे देते हैं, जैसे कैरेक्टर सी एच। तो ये जो है ये आपका वेरिएबल नेम है और ये जो है ये आपका डेटा टाइप है। राइट। इसी तरह एक इंटीजर देंगे जिसका नाम देंगे ए। राइट। ओके। अब जो नाम हम जो नेम दे रहे हैं, बराबर, जो नेम है वो किस टाइप का होना चाहिए, तो उस पे सी में क्या रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं रूल्स एंड नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल नेम। राइट। तो जब भी कोई वेरिएबल का नाम हम डिसाइड करते हैं तो वो क्या होता है ना, वो लेटर से चालू होता है। सॉरी, एक उनमें लेटर्स हो सकता है, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। ये तीन चीज ही होगा। लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं ABCD, डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर। राइट। ये तीन के अलावा कोई चीज नहीं होता है वेरिएबल नेम में। राइट। ओके। और जो वेरिएबल का नेम होगा वो दैट कैनॉट बी स्टार्टेड विद अ डिजिट। तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। डिजिट हो सकता है बट डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये ये नहीं हो सकता है। राइट। सो आप वन को पीछे रख सकते हो इस तरह से, A1, नो प्रॉब्लम। राइट। इट्स अ प्रॉपर नेम। ओके। द नेक्स्ट वन इज अ लेंथ। सो हम 31 लेंथ में इनको रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई एक वेरिएबल का नाम बनाया, कुछ इस टाइप का एक नाम बना दिया, तो दैट शुड बी मैक्सिमम इन 31 कैरेक्टर्स। राइट। और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं होता है क्योंकि हमने बोल दिया ओनली लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर यूज होता है, तो स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा। और एक चीज़ है, जैसे कि रिजर्व कीवर्ड होता है। रिजर्व कीवर्ड सी में, जो सी लैंग्वेज में जो सी का जो कीवर्ड होते हैं ना, जो रिजर्व्ड है ऑलरेडी कंपाइलर पे, तो वो सब हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के हिसाब से हमने दिया INT वॉइड, तो देखो हमारे ये प्रोग्राम में आपको दिखता है या वॉइड, तो ये रिजर्व कीवर्ड है, ये कैर रिजर्व कीवर्ड है, ये इंटीजर रिजर्व कीवर्ड है। तो ऐसा नाम नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक कैर टाइप नाम, अभी कैर टाइप वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, वेरिएबल का नाम लिखना चाहता हूँ वॉइड, तो ये नहीं हो सकता है। राइट। देखो रेड लाइन आ गया। और मैं इंटीजर नाम रख सकता हूँ INT, सो ये पॉसिबल नहीं है। राइट। ओके। अब और अंडरस्कोर जो है, इसमें एक चीज होती है, अंडरस्कोर को आप कहीं भी जगह पे रख सकते हो। जैसे कि अंडरस्कोर आप A अंडरस्कोर ऐसा भी रख सकते हो। ये अंडरस्कोर, ये प्रॉपर नेम है। राइट। उसी तरह इसके बाद अगर आपको कुछ रखना है तो भी रख सकते हो। फिर आपको एक अंडरस्कोर दूसरा देना है तो भी दे सकते हो। और एंड में अंडरस्कोर दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, इनमें आप सामने भी अंडरस्कोर दे सकते हो। तो अंडरस्कोर का यूज़ कहीं भी जगह पे हो सकता है। राइट। और लेटर्स का यूज़ कहीं भी जगह पे हो सकता है, बट डिजिट कभी शुरू में नहीं होगा। राइट। स्टार्टिंग में आप डिजिट यूज नहीं कर सकते हो। तो ये था आपका वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन। राइट। अच्छा। अब ये जो वेरिएबल है ये है क्या चीज, और देखो यहाँ हमने क्या दिया, CH एक नाम दिया और उनमें डेटा टाइप दिया कैरेक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ ना, दिस वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम। राइट। ये एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा। क्लियर। अब कैरेक्टर कैरेक्टर वैल्यू क्या होती है, A होता है, B होता है, C होता है, ABCDEF, ये सब होता है। जीरो हो सकता है कैरेक्टर। राइट। अगर मैं जीरो स्टोर करना चाहूँगा, तो कोई भी चीज़ आप स्टोर करोगे कैरेक्टर में तो आपको सिंगल कोट में रखना पड़ता है। राइट। अब सिंगल कोट में अगर मैं ऐसा रखा है, इनका मतलब आप स्मॉल ए
स्टोर करना चाहते हो सी एच वेरिएबल में। अगर आप कैपिटल ए रखना चाहते हो तो इस तरह से, अगर आप जीरो रखना चाहते हो तो इस तरह से, राइट। सो आप कोई भी कैरेक्टर, या 256 कैरेक्टर है तो वो सारे कैरेक्टर्स आप इसके अंदर रख सकते हो, राइट। उसी तरह इंटीजर जो है, इंटीजर के अंदर क्या होता है ना, हम कुछ भी वैल्यू जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना वो हम रख सकते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, राइट। इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो वो जीरो हो सकता है, वो वन हो सकता है, वो टू हो सकता है, वो 20 हो सकता है, 200 हो सकता है, इवन वो माइनस में भी हो सकता है, राइट। तो माइनस और प्लस मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू हो जिसमें डेसिमल ना हो वो आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, लाइक 5, राइट। और इसमें अपने अपने इस टाइप का कुछ वैल्यू रख सकते हो। अच्छा, ये इससे अब देखते हैं, ये आपने रख दिया, राइट। अब हमारा प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है इन अभी, ये जब हम ना सिर्फ जब ये लाइन लिखते हैं, है ना, ऐसा करते हैं कैरेक्टर सी एच और इंटीजर है, तो इनका मतलब क्या हुआ ना, आप इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया, जो क्या होगा, वेरिएबल एक्चुअली क्या हुआ, सो वेरिएबल इज अ नेम और आइडेंटिफायर ऑफ डेटा, राइट। एक डेटा होगा और एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू की आइडेंटिफायर होगा विच विच रिप्रेजेंट्स द वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो ये सी एच क्या करेगा ना, इस प्रोग्राम में जब और भी हम कोड लिखेंगे तो जहां भी हम सी एच लिखेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा ना, इस वेरिएबल के नाम से हम इसके अंदर जो डेटा स्टोर है वो वैल्यू को हम रिट्रीव कर सकते हैं, राइट, उसको यूज कर सकते हैं थ्रू आउट प्रोग्राम में। तो ये एक वैल्यू का कंटेनर जैसा आप बोल सकते हो, राइट। वैल्यू का होल्डर बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो, आइडेंटिफायर बोल सकते हो, राइट। ओके, अब हम देखेंगे, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया और इसके अंदर हम वैल्यू भी स्टोर करेंगे, बट जब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी तो वो वैल्यू स्टोर एक्चुअली होता कहाँ है ना, ना वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करते हैं प्रोग्राम में यूज करने के लिए, वो सारे वैल्यू आपके मेमोरी में स्टोर होता है, राइट। सो मेमोरी में जब भी स्टोर होता है तो मेमोरी एलोकेशन की बात आ जाएगी। तो मेमोरी एलोकेट करेगा, कौन एलोकेट करेगा मेमोरी ना, ये कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल जो है सी एच ये करेगा। ये इंटीजर टाइप का जो ए है ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट। तो वो हम मेमोरी एलोकेशन देखते हैं एक ड्राइंग से। तो देखिए, मैंने ना यहाँ थोड़ा बहुत करके रखा है, सो वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। ओके, तो हमने प्रोग्राम में जो दो लाइन लिखा था, केयर सी एच और इंट ए, तो ये दो लाइन जब भी आप प्रोग्राम में लिखोगे और कंपाइल करोगे ना, तो देखो ये बीट्स है, राइट, एक दो तीन चार पाँच छः सेवन एट है, राइट, 8 बीट्स। सो आपको मालूम है कैरेक्टर जो डेटा होता है, कैरेक्टर डेटा वो कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, 1 बाइट का, राइट। तो ये जो टोटल आप देख रहे हो ये 1 बाइट का डेटा है। सो 1 बाइट में, 1 बाइट मतलब क्या होता है, इट मीन्स इट्स इक्वल, इट इक्वल्स 1 बाइट। तो ये जो पूरा देख रहे हो ये 1 बाइट का डेटा है जिसके अंदर 8 बिट्स है, राइट। सो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ओके। उसी तरह देखो इंटीजर है ए, तो इंटीजर ए कितने बाइट्स लेते हैं, इंटीजर कितना लेगा ना, इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स, 1 2 3 4। अब 4 बाइट्स जो मेमोरी लेते हैं, राइट। तो ये टोटल जो मेमोरी आप देख रहे हो ये पूरा मेमोरी किसने बुक किया, ए ने। ये 1 बाइट का मेमोरी किसने बुक किया, सी एच ने। तो अब सी एच के अंदर जो भी वैल्यू डाला जाएगा वो कहाँ स्टोर होगा, इसके अंदर स्टोर होगा। इंटीजर ए में जो भी वैल्यू डालेंगे वो कहाँ स्टोर होगा, ये सब चीज़ों में स्टोर होंगे, राइट। अच्छा, अब देखते हैं, एक एक ऐसा नियम है जो मेमोरी के अंदर जो एक एक बाइट होते हैं ना,
सो एक बाइट से नीचे तो आप बुक कर नहीं सकते हो। तो हर एक बाइट में ना एक एड्रेस होता है। तो ये जो टोटल आप 8 बिट्स का एक पूरा एक यूनिट दिख रहे हो, ये 1 बाइट है। तो इसका ना एक एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस, जो मैंने यहाँ लिख के रखा है A1। ये एक एग्जांपल रखा है A1, राइट? सपोज A1। उसी तरह देखो यहाँ 4 बाइट्स है, 1 2 3 4। तो हर एक बाइट्स में देखो एक एक एड्रेस है, A2 A3 A4 A5। अब ये एक नियम है, जो अगर कोई भी वेरिएबल जब एक से ज्यादा बाइट का कंज्यूम करता है, तो हर एक बाइट में एक एक एड्रेस होता है। तो जैसे इंटीजर ए है, तो उन्होंने 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम किया है। तो अगर हम देख प्रोग्राम में हमें अगर हम बोलेंगे कि ए ने ए का एड्रेस क्या है, ए कौन सा मेमोरी बुक की है, बराबर, कौन सी मेमोरी को बुक की है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ए ने 4 मेमोरी बुक की है। ए ने तो एक ही सेट बुक किया है जो 4 बाइट का है। तो ए का एड्रेस क्या होगा? तो ए का एड्रेस A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, क्योंकि ए के पास वो चारों एड्रेस मौजूद है। बट ऐसा नहीं होता है। जब हम बोलेंगे ए का एड्रेस क्या है, तो वो ऑलवेज ये 4 में से जो बेस एड्रेस होता है ना, जो स्टार्टिंग एड्रेस, वो होगा आपका ए का एड्रेस। तो यह बेस एड्रेस कौन है? A2। सो ए का एड्रेस हो गया A2, राइट? तो A3 A4 A5 ए का एड्रेस नहीं है, राइट? A2 है आपका ए का बेस एड्रेस, तो इसको बेस एड्रेस बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ, तो फिर ये आपका कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो A2 में अगर मैं आ जाता हूँ, तो मुझे मालूम है जो A2 से मैंने कितने बाइट मेमोरी कंज्यूम किया था, 4 बाइट। तो आपको ये सब मिल ही जाता है, राइट? सो बेस एड्रेस होता है, बहुत सारे एड्रेस नहीं होता है। ओके। तो अब हम देखते हैं हर एक यहाँ जो बाइट है, हर एक बाइट में 8 8 बिट्स है। तो यहाँ कितना हुआ? एक, 1 2 3 4। सो 4 8 जा 32, राइट? सो यहाँ 32 बिट्स अंदर है। तो इतने में हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इनको यहाँ नीचे एरो करके दिखाया। तो ये सबके अंदर क्या है ना, 8 बिट्स है, राइट? इसके अंदर 8 बिट्स है। ओके। अब हम देखते हैं इसमें वैल्यू कैसे स्टोर होता है। अब मैं सोचो प्रोग्राम में कुछ ऐसा कर दिया ना, CH इक्वल टू कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए, राइट? ये हमने कर दिया। तो इनका मीनिंग क्या होता है ना, हमने एक वेरिएबल बनाया जो कैरेक्टर टाइप, जो 1 बाइट का मेमोरी लेते हैं, जिसके अंदर 8 बिट्स है। अब वो 8 बिट्स में क्या करेगा? ए को स्टोर करेगा। तो ए तो आपका कैरेक्टर वैल्यू है, तो ये ए को कहाँ स्टोर करेगा? इधर यहाँ स्टोर करेगा, ऐसे ऐसे स्टोर करेगा? नहीं, क्योंकि ये जो सेल आप देख रहे हो 8, ये सेल बिट्स है, राइट? बिट्स बोलते हैं इसको, BITS, राइट? ये आपका बिट्स है। सो बिट्स का मीनिंग क्या होता है? बी फॉर बाइनरी, ITS मीन्स डिजिट्स। डिजिट्स का जो 3 कैरेक्टर, लास्ट 3 कैरेक्टर्स होता है वो। और बी का मतलब बाइनरी, तो बाइनरी डिजिट्स। तो ये बिट्स क्या करता है? बाइनरी डिजिट्स को स्टोर करता है। तो बाइनरी डिजिट्स क्या क्या होता है वो आपको पता होगा। 0 और 1 होता है, और कुछ कुछ नहीं होता है, बराबर। 1 0, ये आपका बाइनरी डिजिट्स है। ये दो से ही आपको बाइनरी स्ट्रिंग बनता है। ओके। तो अभी हमें देखेंगे, हम देखेंगे ना, ए को स्टोर कैसे करोगे? ए का बिट्स क्या होगा? तो ए का जो बिट्स है वो ए का बिट्स, ये तो कैरेक्टर है, उसका बिट्स नहीं होता है। बाइनरी कन्वर्जन कैरेक्टर टू नहीं होता है, डेसिमल होता है, डेसिमल से बाइनरी होता है, राइट? तो हमारे पास ए का तो डेसिमल वैल्यू है नहीं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई भी कैरेक्टर यूज होता है ना, तो उसकी ना एक आस्की कोड होता है, राइट? तो ए का जो आस्की कोड है ना, एक इक्विवेलेंट उनका, इन शॉर्ट हर एक कैरेक्टर का एक इक्विवेलेंट क्या है ना, एक इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होता है। तो इसका जो होता है ना, वो है आपका 65, राइट? ये 65
ए का है। उसी तरह आपका बी जो है, कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल बी का होगा आपका 66, राइट। इसी तरह सी डी ई एफ करके अप टू कहाँ तक जाने का आपको, जेड तक। उसी तरह स्मॉल ए का होगा। तो ये एक एक करके बढ़ता जाता है, ए बी सी डी अप टू जेड। जेड का होगा आई होप 90, एंड स्मॉल ए का होगा 97 से चालू होता है। और उस तरह से वो एक एक करके बढ़ के, सो हर एक, कहने का मतलब है हर एक कैरेक्टर का ना एक नंबर सेट होता है, जिस नंबर को आस्की कोड बोलते हैं, राइट। तो आस्की का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड कोड है हर एक कैरेक्टर का। तो जब भी मैं सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सी एच इक्वल टू ए लिखूं, इसका मतलब होता है ए का जो आस्की कोड है 65 डेसिमल, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन होके वो ये जगह पे स्टोर हो जाएगा। तो अब हमने देखो, तो 65 का बाइनरी क्या है, तो हमने यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख के रखा है, आप देख सकते हो 1248 16 32 64, उसके बाद आएगा 128, उसके बाद आएगा 256, उस तरह से वो आगे जाएगा, बराबर। तो डबल डबल होके जाता है। तो हमने 65 रखा, तो हमें देखना है यहाँ, देखो 60 इस लाइन में जिसकी हेल्प से और जिसको प्लस करते कर कर करके आप 65 बन जाए, वो डिजिट आप ढूंढो। तो यहाँ देखो, ये सबको मैं प्लस करने जाऊंगा तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ 64 है और हमें क्या चाहिए 65। तो 64 प्लस 1, तो आपको क्या हो गया 65 हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, इनके नीचे बाइनरी का 1 रखेंगे और इसके नीचे भी 1 रखेंगे, मतलब 64 प्लस 1, इसीलिए जिसके हेल्प से हुआ वो 1 रखेंगे और बाकी जगह पे हम क्या रख देंगे 0, राइट। तो 0 0 0, तो 5 टाइम्स 0 हुआ, राइट। तो टोटल लेंथ क्या हुआ 7 का। तो ये इधर स्टोर होगा, ये 1 0 0 0 0 1। तो ये सी एच की वैल्यू क्या हो गई ना, 1 0 0 0 0 0 1, राइट। ये बिट्स हो गए। अब इसी तरह अगर मैं एक इंटीजर लूँ, सो एक इंटीजर का वैल्यू हम सेट करते हैं, सोचो 5, समझने के लिए। सो 5 का इंटीजर क्या होगा, देखो यहाँ 4 और ये 1, तो 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, तो 4 प्लस 1 5 हो गया और बीच में क्या रहेगा 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में 0 दो और ना दो कोई मतलब नहीं है, आप 0 से फिल कर सकते हो, राइट। तो आपका एक्चुअल बाइनरी हो गया 101, राइट। तो ये 101 कहाँ स्टोर होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है ना, यहाँ से भरते हुए आता है, राइट। यहाँ होगा आपका 101, जो कि मैंने यहाँ बताया, तो 101 ऐसे स्टोर होगा। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब हम प्रोग्राम में जाके देखते हैं। तो ये जो मैंने किया, इससे क्या होगा ना, ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, इतना इतना काम हो जाएगा ये दोनों लाइन को लिखने से। और ये होगा कब ना, कंपाइल टाइम पे, राइट। कंपाइल टाइम पे क्यों, क्योंकि ये जो हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ना, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेट है। तो हमारे पास जितने भी आपके पास जो आपका प्रिमिटिव डेटा है ना, उनको डायरेक्ट जब यूज़ करते हैं ना, वो आपका स्टैटिक टाइम मेमोरी एलोकेट करता है, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास और भी है, जैसे कि आपके पास ठीक है, ये दो का पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे। तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि हमने देखा था ए, राइट, और यहाँ डाल देते हैं आपका सॉरी 5, राइट। अब ये जो दो वैल्यू है ना, ये दो वैल्यू डालने के बाद तो ये ऐसा करने से क्या हो गया, एग्जैक्टली ऐसा हो गया मेमोरी के अंदर।
तो मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मेमोरी बुक थी पहले कंपाइल टाइम पे, फिर बाद में उनको ए मिला और ये 5 मिली। तो ए का बिट्स हो जाता है आपका बाइनरी 65 का बाइनरी, और आपका 5 का जो है वो 101। तो ये आपने जब भी प्रोग्राम रन करोगे तो ऐसा मेमोरी के अंदर सेट हो गया। तो सेट जब हो गया, अब मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, प्रिंट एफ। और किसको देखना चाहता हूँ, न सी एच को देखना चाहता हूँ, राइट। अब सी एच को अगर हम देखने चाहते हैं तो सी लैंग्वेज आपको क्या एक प्रोविजन देते हैं ना, जो अगर सी एच में स्टोर किया है ए, बट एक्चुअली मेमोरी में स्टोर किया है, मेमोरी में क्या स्टोर है, 10000001 ये स्टोर है, और इसके लिए क्या स्टोर है, 101 स्टोर है, राइट। अब मैं सी एच करूँ ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। देखो, जो आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, ये ए को प्रिंट करना चाहते हो क्या मेमोरी के अंदर जो है उसको प्रिंट करना चाहते हो। तो इसीलिए सी लैंग्वेज क्या बोलते हैं ना, आप स्पेसिफायर का यूज करो, जो आप किस फॉर्मेट में देखना चाहते हो, राइट। तो ये जगह पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम चालू हो जाता है। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर देखो, अगर आप बोलते हो नहीं, मुझे मैंने जैसे प्रोग्राम में डाला कैपिटल लेटर का ए, मुझे वही देखना है, राइट। मैंने ए के लिए 5 डाला है तो मुझे प्रिंट में 5 ही दिखनी है, तो आप कर सकते हो। तो देखते हैं, यहाँ देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है। सो कैरेक्टर को एज ए कैरेक्टर देखना है तो आपको परसेंटेज सी का यूज करना पड़ेगा। इंटीजर को इंटीजर में ही देखना है, 5 को 5 के हिसाब से देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज डी का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह फ्लोट वैल्यू होंगे जो परसेंटेज एफ में होगा, फिर डबल होगा तो परसेंटेज एल एफ, मतलब लॉन्ग फ्लोट, फ्लोट का लार्जर वर्जन है लॉन्ग फ्लोट, सो उसको डबल बोलते हैं। फिर अनसाइंड इंटीजर के लिए यू होता है, और लॉन्ग के लिए, लॉन्ग एक मॉडिफायर है, लॉन्ग के लिए एल होता है। जैसे आप देखो यहाँ हमने बोला ना, फ्लोट का मतलब होता है, सॉरी, डबल का मतलब होता है फ्लोट। तो डबल का मतलब होता है, आप इसका मतलब क्या सोच सकते हो ना, एल ओ एन जी, लॉन्ग फ्लोट। सो फ्लोट के लिए देखो एफ, और लॉन्ग के लिए एल, तो ये क्या हो गया, एल एफ हो गया, राइट। तो जो लॉन्ग है, साइंड है, अनसाइंड है और शॉर्ट है, ये तीन चार कीवर्ड है जो आपका क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफायर बोलते हैं, और मॉडिफायर भी बोल सकते हो, डेटा टाइप मॉडिफायर। वो डेटा टाइप को छोटा या बड़ा कर देता है और कुछ नहीं, राइट। साइज छोटी बड़ी कर देते हैं, ओके। तो अगर मुझे देखना है तो कैरेक्टर को देखना है तो हमें क्या लिखना है, उनका सिंटेक्स कैसा होता है ना, ऐसे होता है, कॉमा देके वेरिएबल होता है। इनका मतलब इस वेरिएबल को मैं देखना चाहता हूँ परसेंटेज सी में, तो आपको क्या दिखेगा ना, सी एच की जो दो दो वैल्यू है, प्रोग्राम में आपने ए से डील किया हुआ है, बट मेमोरी में आपका बाइनरी है, तो आपको वो मेमोरी वैल्यू से उठ के आएगा, राइट। वहां से क्या होगा ना, इस बाइनरी का पहले डेसिमल होगा, तो इनका डेसिमल क्या है, 65। वो 65 का कैरेक्टर सेट क्या है ना, 65 ASCII कोड अगर सोचोगे तो उनका कैरेक्टर है ए, तो आपको यहाँ ए दिखाई देगा, राइट। उसी तरह तो हम यहाँ स्लैश एन का इस्तेमाल करें, और यहाँ परसेंटेज डी, इंटीजर के लिए सी, परसेंटेज डी, सॉरी, ए, वेरिएबल का नेम क्या है आपका, ए। तो यहाँ देखो ए के लिए मुझे कैसा दिखना है, 101 दिखाना है ना, मुझे 5 से डील करना है, डील किए है तो मुझे 5 ही दिखना है। सो प्रोग्राम में 5, ए की वैल्यू 5 है, बट मेमोरी में स्टोर है ऐसे फॉर्मेट में, अब मुझे देखना है 5। सो 101 का डेसिमल जब कन्वर्ट होगा तो क्या निकलेगा, बाइनरी टू डेसिमल करोगे तो 101 का हो जाएगा आपका 5, तो आपको यहाँ 5 दिखाई देगा। तो इतना हम एक बार रन करके देख लेते हैं, राइट। क्या करना है ना, जी सी सी डैश, सॉरी,
प्रोग्राम 4.c ओ 4, ओके, /p4। देखो, ए आ गया और 5 आ गया। ओके, अब अगर मैं ये जगह पे इनको परसेंटेज डी करके देखने चाहूंगा तो क्या होगा? हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके सी एच की वैल्यू मेमोरी में आपने प्रोग्राम में डील किया कैपिटल लेटर का ए, और मेमोरी में पड़ा है आपका बाइनरी, राइट। और आप बोल रहे हो मुझे सी एच की वैल्यू को देखना है इंटीजर फॉर्मेट में, तो वो क्या करेगा, जो इसकी बाइनरी मेमोरी में पड़ी है उनका क्या हो जाएगा, डेसिमल कन्वर्ट होगा। तो इतना बाइनरी का डेसिमल क्या था, 65। तो ये लाइन पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 65। ओके, ओके। सो हम्म तो 65 हो गया आपका। ये जो बाइनरी डिजिट्स है ना, इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो आपको 65 यहाँ मिल जाएगा, राइट। तो ये अगर देखो 65 ही देगा आपको, देखा, 65 आया आंसर। ओके, अब हम अगर देखें जो ए की जो वैल्यू है, इसको अगर देखो मैं ना 66 कर देता हूँ तो समझ लो क्या होगा। ए की वैल्यू अगर मैं 66 कर दूं तो मेमोरी में क्या स्टोर होगी ना, 66 की बाइनरी। तो हमने देखा ये 65 की बाइनरी ये है, तो 66 की बाइनरी क्या होगी, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये 64 और ये है 2, तो 66 हो गया। तो ये बाइनरी आपका हुआ, राइट। अब मैं 66 अगर मैं यहाँ इंटीजर में रखूँ, ए की वैल्यू प्रिंट करनी है परसेंटेज डी में, तो वो तो आपको 66 ही देगा। क्यों? क्योंकि इसका कन्वर्जन होगा डेसिमल में, तो इनका डेसिमल क्या है, 66, तो आपको 66 मिल गया। लेकिन अगर मैं इनको ऐसा फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहता हूँ, ये मुझे 6 ए की वैल्यू जो 66 है, वो इंटीजर वैल्यू है, उसको मैं कैरेक्टर में देखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो, राइट। सो देखते हैं क्या है, तो आपको क्या आंसर देगा इनका, हम आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, 66 का जो कैरेक्टर सेट है, तो 65 का कैरेक्टर सेट क्या है ASCII कोड में, कैपिटल ए है। तो 66 का कैरेक्टर सेट कौन है, कैपिटल बी, राइट।
तो ये आपको 66 नहीं देगा, 66 नहीं देगा, इसके बदले क्या देगा, कैपिटल बी देगा। गेटिंग? लेट्स चेक। देखो, राइट। तो इस तरह से ये सारे सब फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपको थोड़ा मतलब इनरली मैंने बताया, बट आप जनरली क्या होता है इन जनरल वे में ना, यहाँ अगर आपका कैरेक्टर है तो कैरेक्टर लेके आप डील कर रहे हो ना, तो आप यहाँ कैरेक्टर ही रखोगे, राइट, इन जनरल वे में, राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए, और ए की वैल्यू जो भी है, ए आपका इंटीजर टाइप है तो आप उसको इंटीजर से डील करोगे, तो परसेंटेज डी। तो ये हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 66। ओके। तो इस तरह से ना, जो और भी है जैसे फ्लोट है तो परसेंटेज एफ है, डबल है तो एल एफ है, राइट, इस टाइप का है। ये हम जब आगे प्रोग्राम बनाएंगे ना तो ये सब आ ही जाएगा हमारे हाथ में। तो इस तरह से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ओके। सो टेक केयर, बाय बाय।